गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि तुम लोग को पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने लोधी डायनेस्टी ख़त्म किया था, उसका आर्किटेक्ट और क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म किया था। ठीक है, आज हम लोग मुगल एम्पायर स्टार्ट करेंगे। मुगल एम्पायर में पहले उसके रूलर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आर्किटेक्ट पढ़ेंगे, फिर थोड़ा बहुत जो बच जाएगा उसको कंक्लूड करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले याद रखो मुगल एम्पायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ ये याद रखना। सबसे पहले याद रखना कुछ बैक की बात है। ठीक है, देखो बैक की बात ये है कि अ, जैसे कि तुम लोग को पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी, मैं पहले बता चुका है, वर्सेस बाबर। ठीक है, इसमें बाबर जीत गया था और इसने ही मुगल वंश की स्थापना की थी इंडिया में। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना। ठीक है ये, ठीक है, और दूसरा पॉइंट याद रखना ये कि जो बाबर को ना इंडिया में इनवाइट किया था ना, तो वो था दौलत्ता खान। दौलत्ता खान जो इब्राहिम के चचा थे, याद रखना ये बात। ठीक है, अंकल थे, याद रहेगा। अब चलो एक एक करके मुगल एम्पायर के रूलर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रूलर, जैसे जैसे लिखा रहा हूँ वैसे ही लिखते रहना। ठीक है, या फिर एम्परर लिखो, यहाँ एम्परर लिखो। इसमें सबसे पहले आएगा बाबर। बाबर, ठीक है, बाबर लिखो। ठीक है, इसका टाइम पीरियड लिखो 1526 से लेके 1530 AD तक। AD, ठीक है। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो। ठीक है, पहला फाउंडर था, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। दूसरा इसका पूरा नाम, फुल नेम, GD में पूछ लिया था। फुल नेम देखो, जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका फुल नेम था। बाद में बाबर लगेगा ही, लेकिन इतना इसका फुल नेम था। क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बात याद रखना। ठीक है, और देखो थर्ड बात कि इसके पप्पा जो थे, ठीक है, फादर, वो थे तैमूर के साइड से, तैमूर लैंग। ठीक है, और जो मम्मी थी वो थी चंगेज खान की तरफ से, मतलब उनके वंशज। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ, ये दोनों इसके डिसेंडेंट थे। ठीक है, डिसेंडेंट थे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, 12 साल की उम्र में ये, एट 12 एज ये राजा बना था, बिकेम किंग ऑफ फरगना। फरगना का ये राजा बन गया। ठीक है, अगर ईयर पूछ ले तो लिख लो 1494 में। ठीक है, ये वहाँ का राजा बना था। ठीक है, लेकिन फिर वहाँ इसके चचा आ जाते हैं और इसको मार के वहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, तब इसके पास कोई रास्ता बचता नहीं है, तो फिर ये जाता है काबुल। ठीक है, काबुल में लड़ाई वड़ाई करता है। ठीक है, तो फिर इसने काबुल को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, एक मिनट, काबुल को कैप्चर कर लिया था।
कब? 1504 में, ठीक है। लेकिन यहाँ भी विद्रोह हो जाता है और इसको वहाँ से भी हटना पड़ता है। इधर इधर दिखाता हूँ, ठीक है। समझो ऐसे, ये दिल्ली है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये समझो, ये यहाँ पे ये दिल्ली है, ठीक है। इसको दिल्ली समझो, ठीक है। इस साइड तुम्हारा काबुल हो गया, ठीक है। जो बाबर इधर इधर बाबर जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ विद्रोह हो चुका है, तो यहाँ बाबर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इधर तो जा नहीं सकता है, तो अब आएगा तो इधर ही, इसके पास कोई और ऑप्शन तो बचा ही नहीं, ठीक है। उसी टाइम बाबर को इनवाइट कर देता है दौलत खान कि ऐसा ऐसा है, तुम आओ यहाँ हराओ और जो भी धन दौलत है ले जाओ, और बाकी मैं राजा बन जाऊंगा, तुम चले जाओ, मैं आप तुमको पैसा देता रहूंगा, ठीक है। ऐसा हुआ, ठीक है। लेकिन बाबर ऐसा करता नहीं है, ठीक है। बाबर करता क्या है वो देखो, बाबर का बैटल लिखो। देखो बाबर का बैटल, पहला बैटल हुआ, ठीक है। देखो देखो पहला इसने भीरा एंड सियालकोट, बताइए किधर है। दोनों को कैप्चर कर लेता है इन द ईयर 1520 में। क्या किया? कैप्चर, ठीक है। दूसरा देखो, लाहौर को भी कैप्चर करता है इन द ईयर 1524, ठीक है। थर्ड देखो, बैटल ऑफ हिसार फिरोजा, ठीक है। हिसार फिरोजा इन द ईयर पूछ ले तो 1526, ठीक है। किस किस के बीच हुआ था? हामिद खान वर्सेस बाबर, इतना तो पता है, बाबर का चला है तो बाबर के बीच हुआ। अब देखो बैटल ऑफ पानीपत, इसका डिटेल बताता हूँ। कब हुआ था? 1527 को। स्पेसिफिक डेट पूछ ले तो 21 अप्रैल 1527 को, ठीक है। याद रखो, आज याद रखो। इसमें जीत इसलिए गया था क्योंकि इसके पास आर्टिलरी था। आर्टिलरी मतलब आर्टिलरी सिस्टम से ही जीत गया था। आर्टिलरी था। आर्टिलरी मतलब गन पाउडर, गन, तोप, कैनन इंग्लिश में बोलते हैं, कैनन। इसके मदद से ये जीत गया था और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, ठीक है। इस सब को बोलते हैं, पता है क्या? तुगलका टेक्निक। मतलब वो मैं समझाता हूँ क्या होता है। ये पूरा नहीं, ये आधा ही है, पूरा मैं समझा देता हूँ। देखो इधर मैं समझा देता हूँ। देखो हम लोग को जो राजा थे ना, यहाँ सेना खड़ी है, देखो ये सब सेना है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि दिल्ली की सेना, ठीक है। और ये समझो ये है बाबर की सेना, ठीक है। ये है बाबर की सेना, ठीक है। तो होता ये था कि हम लोग सीधा दिल्ली वाले या फिर राजपूत हो, कोई भी सीधा सीधा लड़ते थे। ये सीधा इस पर अटैक करेगा या फिर ये सीधा इस पर अटैक करेगा, ऐसा रोल था। ये सीधा सीधा अटैक करेगा, ठीक है। कोई कुछ नहीं, बस सीधा अटैक करना है, बात खत्म। लेकिन इस तुगलका टेक्निक में क्या होता था, ये इतना भाग को, फिर इतना भाग को, ये सबको स्प्लिट कर दिया जाता था, ठीक है। ये इधर से अटैक करेगा, ये इधर से अटैक करेगा और ये सामने से घिरेगा, ठीक है। तो ये सेना पूरी तरह से घिर जाती थी। सामने से तो ये घिर गया, इधर से भी गिर गया, उधर से भी गिर गया, तो आप कुछ बचा नहीं, बस खत्म कर देते। इसको ही बोलते थे तुगलका टेक्निक।
याद रखना, ठीक है। आप देखो, उसके बाद हुआ बैटल ऑफ खानवा। मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बताता हूँ। किस किस के बीच, पहले लिख लो डेट, 1527 में बाबर वर्सेस राणा सांगा। ये इसमें हार गए थे, ठीक है, और ये जीत गया था। इस युद्ध में ही बोला जाता है कि पहली बार कैनन वर्सेस हेड का सामना हुआ था। राजपूत, मतलब समझो, इनके पास कैनन था और राजपूत कभी कैनन देखे नहीं थे, ठीक है। तो वो लोग सीधा सीधा लड़ते थे। तो कैनन पहली बार था, तो लोग अपना सर कैनन के अंदर डाल के उसको रोकने की कोशिश की और सबके सब मारे गए, ठीक है। ये था उनका। उसके बाद देखो, इसमें ये जीत जाता है तो इस टाइटल एक अडॉप्ट करता है। किसका पता है? गाजी का। देखो, बैटल ऑफ पानीपत बाबर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बैटल ऑफ खानवा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि पानीपत में तो वो जीत ही जाता है, उसको पता था, लेकिन खानवा में नहीं, क्योंकि राणा सांगा के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, मेवाड़ के रूलर थे और इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी, समझो, ठीक है। उस टाइम के सबसे बड़े कोई रूलर था तो ये था, इनको हराना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, ये क्या हो गया, बैटल ऑफ खानवा हो गया। अब नेक्स्ट बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी, ये इसके एक साल बाद ही हो गया था, 1528 में। बाबर तो होगा ही वर्सेस, ये जीत जाता है, ये तो पता ही है, विन दिखाएगा ना, ठीक है। और सामने कौन था? बेदरी राय, ये हार जाता है, ठीक है। अब 5-6 हो गया, एक और बैटल है, वो देखो, 7, बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा, ये किस किस के बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस मोहम्मद लोदी। अब ये कौन था? मोहम्मद लोदी। इसमें बाबर जीत जाता है, देख रहे हो, किसमें सब में जीत जाता है, ये हार जाता है। मोहम्मद लोदी के वंशज थे, ठीक है। और ये बैटल कब हुआ था? 1529 में, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद तो इसके पास उम्र ही नहीं बचता है, मर जाता है। देखो, ये मरा कब था? मरा था तुम्हारा 26 दिसंबर 1530 को। तब इसकी उम्र क्या थी पता है? ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 40 साल। और इसको बड़ी किधर किया गया था वो बताता हूँ, दफनाया क्यों गया था, क्योंकि वो भी पूछ लेता है इसके लिए। आरमबाग, आगरा में एक जगह है, वहीं आरमबाग आगरा में, वहीं दफनाया गया था। बाद में इसको काबुल ले गया गया, ठीक है। बाद में इसको काबुल ले जाया गया, अस्थि को, इसको थोड़ी जो बच गया उसको काबुल ले जाया गया, ठीक है। ये था तुम्हारा बाबर का पूरा जो था वो सब बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसका बेटा आएगा हुमायूं, ठीक है। मोस्ट, क्या बोलते हैं, खत्म, मतलब कुछ बचा ही नहीं पाया, जितना बाबर किया उसका आधा भी नहीं कर पाया, ठीक है। देखो, ये तो हो गया। अब आप देखने चलते हैं, दूसरा ये है कि बाबर जो था ना, ऐसा बोला जाता है कि उसने मन्नत मांगा था कि मेरा, उसका बेटा हुमायूं, मतलब ऐसा समझो बीमार पड़ गया था, तो उसने मन्नत मांगा कि मतलब अल्लाह, अगर मेरा बेटा सही सलामत हो गया तो उसके बदले मैं अपना जीवन दे दूंगा। तो ऐसा माना जाता है। जैसे जैसे हुमायूं ठीक हुआ वैसे वैसे बाबर मारा गया। वो सब कहानी है, कहानी तो 100 बन सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हुमायूं पे। हुमायूं लिख रहा हूँ, हुमायूं है ना, हुमायूं। इसका टाइम पीरियड पूछे तो भाई, इसका टाइम पीरियड बहुत गजब है,
ये अजीबोगरीब रूल करता है, ठीक है, क्योंकि बीच में इसको शेरशाह सूरी आके कूट देता है। इसके लिए इसको एक 1530 से लेके लिख लो, ऐसे बोलता हूँ 1556 से, लेकिन याद रखना इसमें बीच में एग्जाम्पशन है, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी आके आक्रमण कर देता है और 15 साल तक वो भी राज करता है, ठीक है। अब इसके बारे में याद रखना, इसके फादर बाबर, ठीक है। दूसरा नंबर, हाँ एक बात याद रखना, हुमायूं का मतलब फॉर्चून होता है, मतलब कि अच्छा, लेकिन ये अनफॉर्चून रूलर था, क्योंकि इसके साथ बहुत ही खड़ा गलत हुआ था। इसको मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर बोला जाता है। ठीक है, सी नंबर में याद रखना, ये थॉन पे तो पता है, उसके मरने के बाद ही बैठा, वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसने क्या किया था, अपना राज्य, मतलब क्या बोलते हैं, अपना किंगडम डिवाइड किया था अपने भाइयों के लिए। 4 भाई थे इसके, उसके बीच में डिवाइड किया था, ठीक है। चलो, चारों भाई, उसके पापा का मतलब बाबर का कहना था कि भाई ऐसा ऐसा डिवाइड कर देना ताकि लड़ाई ना हो, ठीक है। 4 भाई थे, ठीक है। कैसे कैसे डिवाइड हुआ देखो। पहला था मिर्जा कमरान, इसको रूलर बनाया था किधर का पता है, काबुल का, कंधार का, काबुल लिख लो, ठीक है। दूसरा था हिंदाल, देखो ये पूछता है कभी कभी, इसके लिए बोल रहा हूँ। इसको रूलर किधर का बताया, अलवर और मेवाड़ का। तुमको पता है बाबर कैप्चर कर लिया था मेवाड़ को राणा सांगा के हारने के बाद। उसके बाद देखो थर्ड अस्कारी, इसको रूलर किधर का बनाया, संभल का, ठीक है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ है सुलेमान, इसको रूलर बनाया सुलेमान, इसको रूलर बनाया बदस्त खान, खान का रूल इसको बनाया, ठीक है। इतना याद रखना इसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका बैटल के बारे में चलते हैं, ठीक है। बैटल तो इसका ऐसा था कि क्या ही बताऊं। पहला देखो, ये कैप्चर कर लेता है कलिंजर को, जो बुंदेलखंड में पड़ता है उसको, ठीक है, कैप्चर कर लेता है पहला ये। दूसरा देखो, दूसरा इसका लड़ाई हुआ था अफगान से, तो क्या ही बोले, भयंकर भयंकर लड़ाई किया, लेकिन हार ही जाता था। बैटल ऑफ दोरा कब हुआ था, 1532 में, ये बात याद रखना, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था, बाबर बोलता, हुमायूं तो होगा ही, वर्सेस, अभी मैं बता रहा था कि शेरशाह सूरी के बारे में, जो कहाँ के रूलर थे, बिहार के, जिसको शेर पीछे चलना पड़ेगा, हाँ। शेरशाह सूरी, ठीक है। इसमें ये जीत जाते हैं, ये हार जाता है, ठीक है। तीसरा देखो, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा हुआ था, इसमें भी ये हार जाता है 1539 में, ये हार जाता है। इसमें शेरशाह भी जीत जाते हैं, और ये सूर डायनेस्टी का एस्टैब्लिश करते हैं, किस पे, दिल्ली पे। 15 साल तक रूल करते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में मैं एक अलग से चैप्टर रखूंगा, ठीक है, बता दूंगा। इनके मुगल खत्म करने के बीच में शेरशाह सूरी के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हुआ ये कि ये हुमायूं 15 साल तक एग्जाइल में रहा, मतलब वनवास में रहा। कहाँ, पर्सिया में, यहीं पर्सिया में इसको 2 पेंटर मिलते हैं, ठीक है।
उस पेंटर का क्या नाम था मैं बता देता हूँ। मीर सैयद, कभी कभी पूछ लेता है, अली, और दूसरे का नाम था मीर अबद अल समद। ये दोनों पर्शियन पेंटर थे, याद रखना, जो इनको मिले थे। ठीक है, इनकी मदद से ये दिल्ली पे फिर कैप्चर करता है। किसको हरा के क्या बोलूँ, ऐसा बोलो कि शेरशाह सूरी मर जाता है तब जाके ये दिल्ली पे कैप्चर कर पाता है, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाता है। कब? 1555 में। ठीक है, एक बात याद रखना, इसका शादी हुआ था जिससे अकबर का जन्म हुआ था, उसका नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। ये कौन थी? अकबर की मम्मी, अकबर की मदर थी। इतना याद रहेगा बस, इससे ज़्यादा इसके बारे में याद रखना नहीं है। अब याद रखो कि ये मरा कैसे। ये मरा 1556 में। कैसे? फिसल के, सीढ़ियों से। ठीक है, लाइब्रेरी के सीढ़ी से फिसल के। अब कहोगे लाइब्रेरी से सीढ़ी के फिसल से कौन मर जाता है? बताता हूँ। फेल फ्रॉम लाइब्रेरी स्टेयरकेस से इसकी मौत हो गई। ठीक है, और इसका टॉम बना हुआ है कहाँ, बता देता हूँ। टॉम तो सबसे पहले था अकबर ने बनाया था, क्योंकि ये खुद मर गया था। कहाँ बनाया? अकबर बिल्ड किया था। ठीक है, ठीक है, नई दिल्ली में। ये बात याद रखना। देखो हुआ ये कि ये देखो, इसका देखो लाइब्रेरी, वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, छोटी मोटी लाइब्रेरी बहुत बड़ी बड़ी। इधर बुक रखा हुआ है। ठीक है, अब एकदम इतना ऊंचा कि उसमें से तुम गिरोगे तो 110% है कि तुम मर ही जाओगे, और ये खत्म हो गया। अब इसके बाद आएगा अकबर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उससे सवाल पूछता ही पूछता है। फिर मैं पहले बता चुका हूँ, शेरशाह सूरी के बारे में एक सूर अंपायर आएगा, वो मैं मुगल का पैर खत्म होने के बाद पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है तुम्हारा अकबर। यही रियल फाउंडर बोला जाता है इसको। इसका रूलिंग 1556 से लेके 1600, इसको रियल फाउंडर बोलते हैं। रियल फाउंडर ऑफ मुगल। ठीक है, इसके बारे में जो जो पॉइंट है वो याद रखो। सबसे पहले ये फादर पता ही है, हुमायूं, एंड मदर बता चुका हूँ, हमीदा बानो। ठीक है, बी याद रखना इसका पूरा नेम, फुल नेम क्या था? अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कितना बराबर इन लोग का नाम रहता है, फतेह जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, इसका जन्म 1542 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उमरकोट। कहाँ पड़ता है? पंजाब, पाकिस्तान। अभी ये है, लेकिन पहले तो इंडिया का ही सब था ना। बट इसका क्राउन देखो, ये क्राउन मतलब ये इसको ताज कब पहनाया गया था वो देखो, 1556 में। कहाँ पर पूछ ले तो कलनौर में, ये भी पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अब देखो कुछ बात, 1556 में तो हुमायूं मर गया। ठीक है, तो 8 महीनों के लिए एक राजा थे, नाम था उनका, मैं बता देता हूँ। एक राजा जो दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। यार एक मिनट, और वो राजा थे हमारे हेमू, विक्रम चंद्र हेमू, लेकिन मैं हेमू लिख देता हूँ, तुम लोग अपना लिख लेना। हेमू, वो दिल्ली को कैप्चर कर लेते। जैसे पता चलता है कि हेमू कैप्चर कर लिया दिल्ली को,
तो एक इनके जनरल होते हैं बैरम खान, बैरम खान, जो इसके रेजेंट बनते हैं। रेजेंट मतलब कि भाई जब तक ये समझदार नहीं हो जाता तब तक बैरम खान इसका नेतृत्व करेगा, ऐसे समझो जो जनरल टाइप का, ठीक है, याद रहेगा, इतना याद रखना। उसके बाद क्या होता है कि होता है बैटल, ऐसे बता दूँ, नहीं रुको बताता हूँ, पहले 2-3 पॉइंट और याद रखो। ये कि ये रेजेंट बनते हैं, और याद रखना 18 साल की उम्र में, 18 ईयर की उम्र में अकबर खुद बैरम खान को हटा देते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। आप चलो बैटल के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखो बैटल ऑफ अकबर। देखो राजा लड़े या फिर राजा की तरफ से कोई लड़े, वो जीत तो राजा की ही मानी जाएगी, ठीक है। पहला देखो, पहला तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, किस किस के बीच, अकबर वर्सेस हेमू। इसमें ये हार जाता है और ये जीत जाता है, विन। अकबर की तरफ से कौन था, बैरम खान, बैरम खान। इसको बैरम खान का एक तीर लगता है हेमू को, और हेमू मर जाता है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद तो इसमें क्या ही बोलूँ, इतना लड़ाई किया ना, इतना मार काट मचाया कि क्या बताऊँ। सब बैटल तो नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना याद कर लेना, मैं पूरा बता देता हूँ, छोड़ दूंगा तो बोलोगे कि छोड़ दिए। फिर ग्वालियर को कैप्चर करता है इन द ईयर 1560 में। सी, एक मिनट रुको, पानी पीने दो। ग्वालियर हो गया। उसके बाद मालवा को कैप्चर करता है, कब, 1561 में। इसका जनरल उस टाइम का कौन रहता है जो कैप्चर करने में मदद करता है, वो है आदम खान, ठीक है, जो महामंगा का सन है, ठीक है, याद रहेगा। डी देखो, चुन्नार को पता है, शेर ससुर ले लेता है, तो फिर ये कैप्चर कर लेता है चुन्नार को 1562 में, ठीक है। किसके लीडरशिप में, जनरल देखो कौन था, अब्दुल्ला खान। ये देखो आमिर वाले तो इससे शादी ही कर लेते हैं, दूल्हा बना लेते हैं 1562 में। इससे ये मैरिज प्रपोजल करता है, और इसकी शादी होती है अकबर की। अकबर वेड्स किसके साथ, हरकाबाई। देखो जो बुक में लिखा हो वही बता रहा हूँ, जोधाबाई नहीं, हरकाबाई नाम था, ठीक है। इसकी शादी होती है, ये डॉटर होती है किसकी पता है, भारमल की, जो वहाँ के आमेर के रूलर रहते हैं, ठीक है। और भी बैटल इसने लड़ा था, बताता हूँ। ई हो गया, F नंबर पे देखो, मेटा बता दिया। अब गोंडवाना पे अटैक होता है 1564 में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। इसमें लड़ाई होती है किसकी बताता हूँ। एक क्वीन थी, ठीक है, दुर्गावती, ठीक है, दुर्गावती वर्सेस अकबर का एक जनरल होता है, उससे होता है, ठीक है, असफ खान, ठीक है। इसमें ये 100% हारेगी, सॉरी विन लिख रहा हूँ, हार गई, और ये जीत जाता है। लड़ाई क्यों होता है देखो, ये अकबर ना दुर्गावती को
क्या बोलते हैं अपने पास रखना चाहता था, ठीक है। इसके लिए लड़ाई होता है, ठीक है। लेकिन द्रौपदी मरना पसंद करती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई, मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ पे ये कैप्चर कर लेता है इन द ईयर 1568 में, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तभी के वहाँ के राजा रहते हैं राणा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के डैडी हैं, ठीक है। याद रहेगा। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है रणथंभौर। भाई ये असली इसके लिए फाउंडर कहा गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही जगह बैटल किया था। रणथंभौर को कैप्चर कर लेता है इन द ईयर 1569 में, 1 साल बाद, ठीक है। जनरल कौन था जब कैप्चर किया, वो था भगवंत दास। ये आमेर के रूलर थे, आमेर के किंग थे ये। मैं बता चुका हूँ कि अपनी बेटी का शादी कराया था, उसका ये क्या बोलते हैं बेटा था। आई में देखो कलिंजर, कलिंजर पे भी शेर ससुरी कैप्चर कर लेता है, लेकिन बाद में फिर ये कैप्चर कर लेता है, ठीक है, 1569 में, ठीक है। जनरल था इसका मंजूम खान, मंजूम खान जनरल था इस टाइम, ठीक है, याद रखना। और यहाँ किसके खिलाफ हुआ था, रामचंद्र, जो कलिंजर के रूलर थे। ये हार जाते हैं और ये जीत जाता है, हो गया। उसके बाद गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना गुजरात, क्योंकि इसमें अकबर खुद लड़ने जाता है। 1572 से लेकर 73 तक हुआ था, ठीक है। इसमें अकबर गुजरात पे तो कैप्चर कर ही लेता है, ठीक है, लेकिन वहाँ एक दरवाजा बना था, याद रखना, वो याद रखना, बिल्ट बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा बनाता है जो फतेहपुर सिकरी में, सिकरी में, ठीक है, विक्ट्री के तौर पे कि हम जीते थे इसलिए ये दरवाजा बनाया है, ठीक है। एच बिहार और बंगाल पे भी कैप्चर करता है। एक बात है, जब अगर सम्राट अशोक अपनी तलवार नीचे नहीं करते ना, तो बिहार बंगाल तो छोड़ो, किसी पे भी ये लोग कभी कुछ कैप्चर नहीं कर पाते, ठीक है, याद रखना। कैप्चर करता है, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है बैटल ऑफ तुकरोई, ठीक है, बैटल ऑफ तुकरोई। कब हुआ था पूछ लेगा तो मैं बता देता हूँ, 3 मार्च 1575 को हुआ था, ठीक है। ये हुआ था बिहार बंगाल जब कैप्चर कर रहे थे तब, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आई में, चलो ओके आएगा, ये सब सही करो, एल आएगा, एम में चलो काबुल। काबुल तो इसको था ही, लेकिन फिर बाद में विद्रोह हो जाता है, तो फिर ये दोबारा कैप्चर करता है, किससे वही बता देता हूँ, 1581 में, किससे, महाचूचक से। अब ये कौन है बताता हूँ, चूचक बेगम हार जाती है वर्सेस अकबर, इसमें ये जीत जाता है। महाचूचक कोई नहीं बल्कि हुमायूं की वाइफ थी, सेकेंड वाइफ, याद रखना, ठीक है। 9 नंबर में देखो सिंध पे भी कैप्चर करता है ये इन द ईयर 1591 में, ठीक है, याद रहेगा। किसकी मदद से, जनरल अब्दुल
उल रहीम खाने खाना। अब ये कौन है? खाने खाना, ये बेटा है, सन ऑफ बैरम खान, बैरम खान, ठीक है। आई में दे, ओ नंबर में देखो, लास्ट इसका देख लो, और भी एक दो था लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पूछ लेता है आसिरगढ़ पे, इसका ये लास्ट बैटल है सॉरी 1605 में कैप्चर करता है, ठीक है। ये है लास्ट बैटल ऑफ अकबर लाइफ, ठीक है। इतना बैटल तुमको याद रखना पड़ेगा, समझ गए। ये तो बैटल मैं बता दिया हूँ, और भी बहुत कुछ है अकबर के टाइम पे हुआ था, वो सब मैं बताऊंगा तुमको एक एक करके, ठीक है। देखो ये लेक्चर अकबर तक ही रखेंगे, उसके बाद 2-3 रूलर और आता है, उसको हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके चलो आ जाओ। देखो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तुम लोग लिखते रहना, ठीक है। इसने ना जजिया एबॉलिश किया था। जजिया मतलब वो कर नॉन मुस्लिम पे जो लगता था, नॉन मुस्लिम टैक्स, इसको इसने खत्म किया था इन द ईयर 1562, याद रखना, ठीक है। और देखो इसने इब्दाद खाना बनाया था, क्या था वो मैं बताता हूँ। खाना ये मॉस्क्यू था, ठीक है, इसने बिल्ड कराया था, ठीक है, बिल्ड किया था। पूछ लेगा कब, तो वो 1575 में। और इसने एक दिल्ले इलाही नाम का एक वो किया था। ओह हाँ अभी याद आ गया, हाँ लिखो लिखो लिखो, पर इसको तब बताऊंगा। इलाही नाम का एक फाउंडेशन बनाया था जिसमें कोई भी आके मतलब भगवान की पूजा कर सकता था, ठीक है, ये याद रखना। इसमें एक ही हिंदू मेंबर था, ओनली हिंदू मेंबर था, वो कौन था? बीरबल। बीरबल बोल लो या फिर उसका असली नाम बोल लो, जो बोलो, लेकिन बीरबल ही लिखो क्योंकि हर जगह बीरबल ही मेंशन है, ठीक है। इतना याद रहेगा, बस ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना, ठीक है। ये रिलीजियस मैटर से है, इसके लिए यहाँ रिलीजियस लिख लो, रिलीजियस पॉलिसी था ये अकबर का, ठीक है, याद रहेगा। आप चलो इसका लिटरेसी पॉलिसी देखते हैं, मतलब कि लिखने में पढ़ने में वो सब, ठीक है। लिटरेसी पॉलिसी में यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो याद रखना अकबर ने एक मंतब खाना बनाया था। अभी मंतब खाना क्या है? खाना ये था डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन। अब पूछेगा ये क्या है, मतलब कोई भी बुक फारसी में उसको हिंदी में करना, हिंदी में फारसी में करना, ये था, ठीक है। इसने यहाँ पे 2-3 आदमी को रखा था, उसका नाम अगर याद रखोगे तो भी ठीक है, नहीं याद रखोगे तो भी ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें था नकीब खान, नकीब खान, और याद रखना अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, ठीक है, शेख सुल्तान, ये सब ट्रांसलेट करते थे, ठीक है। इसमें 2-3 बुक ट्रांसलेट किया था, वो लिख लो, कभी कभी पूछ लेता है। पहला याद रखो रमजाना को ट्रांसलेट किया गया था, महाभारत का है, महाभारत का ट्रांसलेशन है रमजाना, ठीक है, उर्दू में ट्रांसलेशन है, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा पॉइंट देखो, ठीक है, अबू फजल। अबू फजल कौन थे वो मैं सब बताऊंगा नवरत्न के बारे में, पहले इतना याद रखो, ये नवरत्न में से एक थे, ठीक है। अबू फजल ने लिखा था एक बुक,
जिस बुक का क्या नाम है मैं भी बताता हूँ, पंचरत्न। ठीक है, अबू फजल हो गया। ठीक है, इस देखो इसने इलाही एरा स्टार्ट किया था। अब ये क्या है बताता हूँ। इन द ईयर 1583। ठीक है, कैलीग्राफी मतलब इसको कैलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, मतलब स्पेशल आदमी रखा था नोट लिखने के लिए कि भाई तुम इसमें से इसमें ट्रांसलेट करोगे तो ये तुम करोगे स्पेसिफिक। वो दो आदमी था जिस जो जिसको इसने गोल्डन पेन बोला था। वो देखो कौन कौन था। मोहम्मद हुसैन। एक और था लेकिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, याद आएगा तो मेरी को बता दूंगा। ठीक है, गोल्डन पेन बोलते थे इसको क्योंकि यही जो था वो लिखता था। ठीक है, अब देखो सॉरी ABCD देखो, पेंटर देखो इसमें थे। इसके दरबार में पेंटर कौन कौन थे वो देखो। अब्दुल समद, कभी कभी पूछ लेता है। बसवान, एक और था नाम रुको याद करने दो। मिस्कीना, हाँ मिस्कीना, मिस्कीना। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, कुछ सिंगर भी थे इसके कोट में, वो देखो। सबसे पहले तानसेन, बैजू बावड़ा, बावड़ो जी बावड़ो हो गए। बैजी बावड़ा। ठीक है, रामदास, बाज बहादुर, वो भी तुम्हें बता चुका हूँ बाज बहादुर को। ठीक है, लिख लो तो भी। बहादुर, ये सब कौन थे? ये सब थे सिंगर इनके दरबार में, याद रखना। एक बात याद रखो अकबर के बारे में, इम्पोर्टेंट लिख लो कि अकबर खुद बजाता था। क्या बजाता था? आदमी को तो बजाता ही था और भी कुछ बताया था। ठीक है, नगाड़ा, जिसको तभी क्या बोलते थे? नखारा, नखारा बोलते थे। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब एक और जो बच रहा है वो है जेम्स ऑफ अकबर। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जो कौन कौन थे। ठीक है, तो लगता है पेज फुल हो गया। कोने में एक दो सीट ऐड कर लेता हूँ। सीट ऐड करने दो, रुको। चलो आ जाओ, सीट ऐड कर लिया। चलो जेम्स ऑफ अकबर देख लो। जेम्स ऑफ अकबर, जिसको नवरत्न भी बोलते थे। 9 थे। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले थे हमारे कौन होंगे? राजा बीरबल? नहीं, अबू फजल। अबू हाँ अबू फजल, इसके बारे में याद रखना। इन्होंने बुक लिखा था। ठीक है, अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा। ठीक है, और एक और था
ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि पता रहेगा कि एंड है ये, ठीक है। आईने अकबरी, आईने अकबरी, ठीक है। इसको मारा किसने था वो देखो, वीर सिंह बुंदेला ने। किसके कहने पे? अकबर के बेटे के कहने पे, ठीक है। इसके बाद जो राजा बनेगा उसके कहने पे, जहांगीर के कहने पे, याद रखना। दूसरा देखो, अरे यार, दूसरा है फैजी, फैजी जो इसके ब्रदर है, ठीक है। और इसका एक बुक याद रखना, लीलावती। लीलावती किस पे था? मैथमेटिक्स पे, मैथ पे था। सी में देखो तानसेन, तानसेन का याद रखना। पहला तो इनका पैलेस, बर्थ पैलेस ग्वालियर था, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। और इसका निक नेम अकबर दिया था वो याद रखना, निक नेम जो अकबर दिया था वो याद रखना, मियान, मतलब क्या होता है? लर्नड मैन, ठीक है। इतना याद रखना। ये राजा बीरबल याद ही रहेगा, बीरबल, ठीक है। इसका ओरिजिनल नाम याद रखना, महेश दास, ठीक है। बस इतना याद रखना। ई में आ जाओ, राजा टोडरमल, ये था फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, रखना। और क्या था? और था ज्वाइंट वजीर, वजीर जिसको पीएम बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। और थे मान सिंह, मान सिंह ये थे कमांडर, कमांडर ऑफ मुगल आर्मी, कमांडर थे, ठीक है। जी में देखो फकीर अजीउद्दीन, ये कौन थे? रिलीजियस मिनिस्टर थे, ठीक है। अब यहाँ लिख लो अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। इनके बारे में याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले तो याद रखना कि ये बेटे थे किसके? बैरम खान के। पहले यहाँ लिख दो सन ऑफ बैरम खान, ठीक है। इतना बात याद रखना। और इनको हिंदी, ठीक है, अरेबिक, पर्शियन सब आता था, ठीक है, सबका नॉलेज था, ठीक है। ये बात याद रखना, 2 पॉइंट इनके बारे में। अब देखो जैसे एक था अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका, मैं अजीज कोका लिख देता हूँ, मिर्जा तुम लोग लगा लेना, अजीज कोका, ठीक है। ये था अकबर का भाई, सौतेला भाई, और लास्ट है मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। ये थे एडवाइजर टू अकबर। कुछ लोग इसको फ्रिक्शनल भी मानते हैं मुल्ला दो प्याजा को, कि ये फ्रिक्शनल है, मतलब है नहीं, ठीक है, बस ऐसे ही बोला गया है, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, तुम लोग को याद रहे।
फ्रिक्शनल भी है, ठीक है, फ्रिक्शनल मानते हैं कुछ लोग, ठीक है। अब देखो इतना तो हो गया। अकबर मरा कब था वो देख लो। अकबर मरा था 1605 में, ठीक है। कहाँ मरा था वो तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आगरा में, ठीक है। और बरीड भी इसको यही किया गया है, सिकंदराबाद है वहीं बरीड किया अकबर को, आगरा में बरीड किया गया है, ठीक है। इतना याद रहेगा। एक पॉइंट में लिखाना भूल गया शुरू में, वो लिखा देता हूँ, ठीक है। जब अकबर बैरम खान के कॉन्फ्रेंस में था ना, तो उस टाइम महामंगा भी एक थी, ठीक है। यहाँ लिख लो, कहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, ठीक है, यहाँ लिख लो महामंगा, ठीक है। महामंगा के अंडर भी अकबर जब बैरम खान से निकला ना, तो महामंगा के अंडर कुछ दिन तक रहा था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट, यहाँ लिख लो MAHAMANG, महामंगा की इन्फ्लुएंस में जो अकबर था, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट, पेटीकोट गवर्नमेंट। और इसको बोला किसने था पता है? विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है। ये बात याद रखना, ओके। बस इससे ज्यादा अकबर के बारे में तुमसे कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। ये बहुत हुआ जो मैं अकबर के बारे में तुम्हें बता दिया हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद 3 मुगल एम्परर और बच गए हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय।